कि इन दो आग्रहों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी का हृदय से बहुत बहुत स्वागत करता हूँ, बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ। धन्यवाद। और अब बहुत ही विनम्रता से आग्रह है माननीय मुख्यमंत्री श्री शिवराज जी से कि उनके आशीर्वाद वचनों की हम आकांक्षा। दो मिनट रुक गया। तानसेन समारोह में यहाँ उपस्थित भारत सरकार के कृषि और किसान कल्याण मंत्री, हमारे वरिष्ठ नेता आदरणीय श्रीमान नरेंद्र सिंह तोमर जी, हमारे लोकप्रिय नेता और नागरिक उड्डयन मंत्री भारत सरकार आदरणीय श्रीमान ज्योतिरादित्य सिंधिया जी, संस्कृति और पर्यटन मंत्री बहन सुश्री उषा ठाकुर जी, मेरे मंत्रिमंडल के सहयोगी भाई प्रद्युम्न सिंह तोमर जी, भारत सिंह कुशवाहा जी, हमारे यशस्वी सांसद आदरणीय विवेक नारायण सैजवलकर जी, जयंत जी, शिवशेखर शुक्ला जी, और आज जिनका सम्मान करके हम धन्य हुए हैं, सुप्रसिद्ध सितार वादक पंडित कार्तिक कुमार जी, मैं उनके चरणों में प्रणाम करता हूं। घटम वादक पंडित बिक्कू विनायक रम जी, मैं उनके चरणों में भी प्रणाम करता हूं। मध्य प्रदेश की जनता की ओर से उनका स्वागत और अभिनंदन करता हूं। और यहाँ उपस्थित स्वर साधक, संगीत प्रेमी, कला पारखी ग्वालियर के मेरे प्रिय बहनों और भाइयों, अब हम सब संगीत की तान सुनना चाहते हैं और इसलिए लंबा नहीं बोलूंगा। भारत अत्यंत प्राचीन और महान राष्ट्र है। ये ऋषियों और महर्षियों की भूमि, ये वीरों और सूरों की भूमि, ये विज्ञान और गणितज्ञों की भूमि, ये कलाकार और साधकों की भूमि, ये संगीतकारों की भूमि। जो परंपरा थी उसका वर्णन उषा जी कर रही थी। वीणा वादनी वरदे श्रुई हम यहाँ से होते हैं। माँ सरस्वती वीणा बजाती है तो डमरूधर भोलानाथ हैं और कृष्ण बंसी की तान छेड़ते हैं। तब से लेके जो परंपरा है आज तक हमारी अक्षुण्ण है और गर्व है हमको ग्वालियर पर, ग्वालियर घराने पर, कि जिसने इस परंपरा को लगातार जीवित रखने का प्रयत्न किया है। राजा मान सिंह तोमर जी से लेके श्रीदेव माधव जी सिंधिया तक की जो परंपरा है, वो परंपरा सचमुच में हमें गर्व और गौरव से भर देती है। मैं इतना ही कहूँगा कि ये परंपरा निरंतर जारी रहेगी, निरंतर जारी रहेगी। अब तानसेन ऐसे संगीत सम्राट तानसेन जी, राजा मान सिंह तोमर के समय उन्होंने संगीत की साधना प्रारंभ की। बाद में फिर वो शेर शाह सूरी के बेटे दौलत खां के साथ भी रहे और पहले इसके वो चले गए थे वृंदावन, यहाँ बाबा हरिदास मिले। और ऐसे बाबा कि जिनने तानसेन जी की प्रतिभा को पहचान के उनको अनमोल रत्न के रूप में गढ़ दिया। बाद में वो रीवा महाराजा के यहाँ, उसके बाद फिर अकबर के नवरत्न बने। एक दिन कहते हैं अकबर ने कहा कि हरिदास जी का नाम सुना है, जरा उनसे कहो कि वो भी हमारे दरबार में आ जाए। तो तानसेन ने कहा कि वो तो कहीं जाते नहीं है, अगर उनको सुनना है तो वहीं जाना पड़ेगा। तो कहते हैं कि अकबर तानसेन के साथ वहाँ आए और उन्होंने बाबा हरिदास को सुना तो सुनते ही रह गए।
और ये कहा कि मैं तुमको भी सुनना चाहता हूं। जब तानसेन ने अपनी तान उनको सुनाई तो कहा बाबा हरिदास के मुकाबले की नहीं है। तो एक ही बात तानसेन जी ने कही कि मैं आपके लिए गाता हूं, लेकिन वो केवल परमात्मा के लिए, भगवान के लिए गाते हैं, इसलिए मैं उनका मुकाबला नहीं कर सकता। लेकिन अद्भुत थे संगीत सम्राट तानसेन।